कि आज देश का अमृतकाल चल रहा है और इस देश के अमृतकाल में हम देख पाते हैं कि किसानों का स्वागत जहां फूलों से होना चाहिए, कीलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, दीवारों से उनका स्वागत किया जा रहा है। क्या होगी और 22 के बाद आज 24 में किसान मजबूर हो गया कि इस ठंड में वो निकलेगा और आंदोलन करने पे हुआ, करने पर जो विवश ये ठंड तो अब कम हो गया, तो बसंत आ गया, कल बसंत है। हाँ जी, चलिए मैं विषय जो बताना चाहता हूँ जी, चल ठंड नहीं गर्मी आ गई आपके हिसाब से, मैं तो आप ही को बड़ा मानता हूं। नहीं, बसंत आ गया, गर्मी नहीं, अभी तो बसंत आया है जी। समाजवादी पार्टी का आंगन जहां है, प्रथम परिवार का, संजय जी बड़ी अच्छी बात है, काम आएगी। वो आलू पट्टी है क्या? देश का सबसे ज्यादा आलू उसी पट्टी में पैदा होता है जहां सपा का आंगन है। 50 साल हो गए मुलायम सिंह जी के राजनीति करते हुए, 67 में पहली बार मंत्री बन गए थे मुलायम सिंह। उस आलू पट्टी में किसान के भले के लिए आलू के कारखाने बने नहीं। 35 साल से तो मैं सुन रहा हूं कि यहाँ वोदका बनने का कारखाना लगेगा या फलान बनने का कारखाना लगेगा, कुछ नहीं हुआ। किसान की चिंता किसको कितनी है हम भी जानते हैं। इसीलिए मैं राजवीर जी की कौम से कहने आया हूं, इनके परपंच में मत पड़िए। चुनाव आ रहा है, अपने मन का नेता चुनिए ना। ये सब लोग काजू बादाम खाएंगे अपनी कोठरियों में बैठकर। राजवीर बाबू, क्या आप सड़क पर लाठी खाओगे, बाद में मुकदमा झेलोगे, खेत बेच के कचहरी मुकदमा लड़ोगे। सच्चाई जान लो, ठीक? हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है जो हमारा गरीब किसान BMW और मर्सिडीज लेके बॉर्डर्स पे खड़ा है उसी के ऊपर। जो वहाँ पे गरीब किसान के जो जॉन डीयर ट्रैक्टर हैं उसमें भी जो सिस्टम जो लगा हुआ है गाने सुनने का मात्र 2 से 2.5 लाख है। पर इन सब से ऊपर जो इनके पीछा नेता हैं, आज की डिबेट उन्हीं के ऊपर होने वाली है। उन्हीं नेताओं की और गरीबी थोड़ा सा अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इस डिबेट में अच्छी खासी दिखाई है। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही देखने लायक और समझने लायक होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन तो ऑन कर ही दें। चलो भाई, भारत जैसे गरीब देश में राहुल जी ने घोषणा की थी कि 6,000 रुपया महीना देंगे मौज लेने के लिए सबको। क्या देश नहीं माना? अब उन्होंने कहा है MSP देंगे स्वामीनाथन के रिकमेंडेशन के मुताबिक। जोशी जी, आपके नेता इसलिए करो क्योंकि आप भी इंडिया गठबंधन में हैं, आपकी पार्टी भी। उनकी बात पर देश भरोसा क्यों नहीं करता? एक, और दूसरा, कांग्रेस ने और सपा ने कहा हम किसानों के आंदोलन के साथ हैं। मैं समझना नहीं चाह रहा हूं, जब 60 दिन के भीतर नई सरकार ही चुननी है तो आंदोलन की जगह तो प्रचार करते तो ज्यादा फायदा नहीं होता? जोशी जी। अमिताभ जी, आज जैसा कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है जी कि आज देश का अमृतकाल चल रहा है और इस देश के अमृतकाल में हम देख पाते हैं कि किसानों का स्वागत जहां फूलों से होना चाहिए, कीलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, दीवारों से उनका स्वागत किया जा रहा है। अन्नदाता को खालिस्तानी, आतंकवादी इसी सरकार ने। कोई नहीं बोला, कौन बोला? आतंकवादी कुछ नहीं बोला। बताइए ना, मैं उसकी मजम्मत करूं, निंदा करूं? बताओ किसने बोला? जोशी जी। अमिताभ जी, पिछले आंदोलन में, अरे आज की बात बताओ, महाराज पिछले आज किसने आंदोलन बोला आतंकवादी? मैं उसकी निंदा करूंगा कितना भी बड़ा आदमी हो। मुझे नाम बताओ, टेल मी द नेम। कौन बोला खालिस्तानी? अमिताभ जी, इसी सरकार अरे भाई आज कौन बोला? मुझे उसका नाम दो ना, हम अभी चेक करा लेते हैं। क्या किसान आंदोलन, अमिताभ जी, वो दोनों आप अलग अलग हो गए कि वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो आंदोलन नहीं हुआ? वो आप इससे देश अलग मानेगा कि वो अलग हुआ? देश ने सुना कि नहीं सुना? देश ने सुना। मुझे लगा आज किसी ने बोला। आप पुरानी बात कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर चुके। मुझे लगा आज किसी ने बोला हो तो फिर मैं निंदा करूं। जी चलिए, मैं विषय अब से भटक जाऊंगा अगर अमिताभ जी मुझे अपनी बात रखने का की तरह मौका दें। जी। और रही बात आज आपने कही थी कि 60 दिन के बाद तो चुनाव आ रहा है, क्यों नहीं किसान अपना वोट देकर उस सरकार को बदल दे और अपनी मनमाफिक सरकार ले आए। यही मौका तो भारतीय जनता पार्टी पे था जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर भोले भाले किसानों ने विश्वास करने का काम करा। उन्होंने देश के किसानों से माफी मांगी 22 के चुनाव से पहले और कहा था कि तीनों काले कानून वापस ले रहा हूं और इन पर चर्चा होगी। और 22 के बाद आज 24 में किसान मजबूर हो गया कि इस ठंड में वो निकलेगा और आंदोलन करने पे हुआ, करने पर जो विवश। ये ठंड तो अब कम हो गया, तो बसंत आ गया, कल बसंत है। हाँ जी, चलिए मैं विषय जो बताना चाहता हूँ अमिताभ जी, चल ठंड नहीं गर्मी आ गई आपके हिसाब से, मैं तो आप ही को बड़ा मानता हूं। नहीं, बसंत आ गया, गर्मी नहीं, अभी तो बसंत आया है जी। मैं कह रहा हूँ ठंडी गर्मी बरसात सब झेलता है किसान, अपने फसलों में झेलता है, आंदोलन में झेलता है, इसी देश में झेलता है जी। ये देश देखता है, उनके प्रति दर्द होना चाहिए।
वो क्यों निकल रहा है, क्या मजबूरी है उसकी? ठीक है जोशी जी, अभी रुकना होगा। मैं संजय, ठीक, अब जोशी जी अब निवेदन करूंगा, रुकना होगा। मैं संजय जी के पास चलूं, उससे पहले एक व्यवहारिक बात कह दूं। मैं तो भाई ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं, मैं तो किसान जैसे ही हूं, कुछ कुछ समझ लीजिए। मैंने जीवन ही देखा। समाजवादी पार्टी का आंगन जहां है, प्रथम परिवार का, संजय जी बड़ी अच्छी बात है, काम आएगी। वो आलू पट्टी है क्या? देश का सबसे ज्यादा आलू उसी पट्टी में पैदा होता है जहां सपा का आंगन है क्या? 50 साल अनिल दुबे जी भी उस जानते हैं इलाके को। 50 साल हो गए मुलायम सिंह जी के राजनीति करते हुए। 67 में पहली बार मंत्री बन गए थे मुलायम सिंह जी। अनिल दुबे जी गलत बोलो तो टोक दीजिएगा, ठीक? उस आलू पट्टी में किसान के भले के लिए आलू के कारखाने बने नहीं। 35 साल से तो मैं ही सुन रहा हूं कि यहां वोदका बनने का कारखाना लगेगा या फलान बनने का कारखाना लगेगा, कुछ नहीं हुआ। किसान की चिंता किसको कितनी है हम भी जानते हैं। इसीलिए मैं राजवीर जी की कौम से कहने आया हूं, इनके परपंच में मत पड़िए। चुनाव आ रहा है, अपने मन का नेता चुनिए ना। ये सब लोग काजू बादाम खाएंगे अपनी कोठियों में बैठकर, राजवीर बाबू। क्या आप सड़क पर लाठी खाओगे, बाद में मुकदमा झेलोगे, खेत बेच के कचहरी मुकदमा लड़ोगे। सच्चाई जान लो, ठीक? कोई नेता नहीं आएगा, और आया हो तो हमको इसको नाम बता दो कि हमारी तारीख में फला नेता आया था और एक गड्डी हमारी जेब में डाल गया था कि भैया ये 50,000 रखो और लड़ो मुकदमा। टेलीफोन नहीं उठाएंगे, चक्करों में न पड़ो भैया। और एक बात कहूंगा राजवीर भाई से, कड़वी है, सब पार्टियों के लिए कह रहा हूं राजवीर बाबू, मेरी नजर का चश्मा लगाओगे तो आगे तो फिर कुछ तब भी नेताओं से हासिल कर लोगे। नेता को कंधा दोगे बंदूक से रखने के लिए, कुछ नहीं मिलेगा। जितने लोगों ने देश में कहा, अनिल दुबे जी आप भी सुन लो, कि हम धरती पुत्र हैं, हम किसान पुत्र हैं, उन सब नेताओं के घर जाके देखो 4-5 करोड़ की गाड़ियों में चल रहे हैं। लड़के जो बच्चे साइकिल भी चला रहे हैं वो भी 33 लाख वाली है, बताओ क्या? और उनके घर में वो छोटे वाले पशु है क्या, वो भी केनिया से आए, हिंदुस्तान से नहीं क्या? जो धरती पुत्र हैं, जो किसान पुत्र हैं क्या, किनके नाम का सिंदूर लगा घूम रहे हो सब लोग? उनकी ओर तो देख लो। दुबे जी गलत कहूं तो टोक देना अनिल जी। जो साइकिल से चलते थे उनके घर में जहाज उतरने लगा किसान की बदौलत, और किसान की साइकिल भी छीन ले गए क्या? जोशी जी गलत कहूं टोक देना, तुरंत रोकना नहीं। वाल्मीकि रामायण में राम ने कहा है, उसका तुलसी ने अवधि में तर्जुमा किया कि जो अनीत कछु भाकऊ भाई तो मोहि वर्ज्य भय विसराई। अगर गलत बोलूं तो तुरंत टोकिएगा बिना किसी संकोच के। मैं नाम लूं ऐसे किसान नेताओं के, बताइए दुबे जी, क्या मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नाम लेने से बुराई ज्यादा हो जाएगी, छोड़ दूं ना। राजवीर सिंह तो जान ही गए, संजय सिंह बताओ, सब पार्टी में है ऐसे धरती पुत्र, कुछ में ज्यादा है कुछ में कम, लेकिन है सब में धरती पुत्र। नींबू राजवीर का कुर्ता देख लो, हमारे भाई है राजवीर तो, और नेता कुर्ता देख लो, नींबू काट कलप, यहां नींबू रख दो तो कट जाए। गलत कह रहा भैया राजवीर जी। जिनको ये नहीं पता कि रबी की फसल कब होती है, खरीफ की फसल कब होती है, ऋतु चक्र क्या है, वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर प्रवचन दे रहे हैं। बताइए, बिल्कुल सही। जिन्हें हल पकड़ा दो और कहो बताओ कैसे इसमें लगेगा, इसमें बैल की उसमें या उसमें, बताओ। अब तो बैलगाड़ी है नहीं, जो लगा दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। वो लोग प्रवचन दे रहे हैं, वो प्रवचन दे रहे हैं और करें अमिताभ जी आपको समझ नहीं, हम ज्यादा समझदार हैं। अगर आपके राज्य में लहसुन का दाम नहीं बिक रहा, अच्छा मिल रहा किसान को, तो दोष राज्य की सरकार का नहीं है क्या? इसी पंजाब में टमाटर सड़कों पर नहीं फेंका गया क्या? मान साहब ने कुछ किया नहीं। राजवीर जी, ये सियासत है मित्र, इससे बच के चलिए, इसका कान पकड़ के रखिएगा।
बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की तरह तब तो कुछ पा जाएंगे, इसको कंधा दीजिएगा राकेश टिकैत की तरह तो कुछ नहीं मिलेगा। लिख लीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दोस्तों देश के नेताओं में इतनी गरीबी है कि जो उनके जो प्राइवेट जो जेट हैं वो सब आज खड़े हैं, तेल डलवाने के पैसे नहीं हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।